नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे वो सपने की जो कई बार टूट चुके हैं और फिर से बस्तर के लोग संजो के रखे थे। जी हां, बस्तर का सपना एक बार टूट गया। इस बार औद्योगिकरण को लेकर नगरनार स्टील प्लांट शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब बस्तर को औद्योगिकरण के लिए कम से कम 5 बार प्रयास किया गया, उसके बाद एक प्लांट ऐसे बना जो इतिहास में उसका नाम दर्ज है। 2001 को शिलान्यास किया जाता है और आज तक 2 दशक हो गया वो प्लांट का, स्टील प्लांट का निर्माण चल रहा है, जो भारत सरकार का एनएमडीसी का एक संस्था है। एनएमडीसी लोह अयस्क बस्तर के बैलाडीला और दंतेवाड़ा और बाकी इलाकों से लेकर विदेश भेजती है और अरबों खरबों की मुनाफा कमाती है। जब बस्तर के आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर विरोध का स्वर खड़ा हुआ, तब कहा गया कि हम बस्तर में एक स्टील प्लांट बनाएंगे। लेकिन 2 दशक हो गया, आज तक स्टील प्लांट नहीं बन पाया। जो स्टील प्लांट बना है, जिसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं हुआ, अब जानकारी मिल रही है कि उसको प्राइवेटाइजेशन यानी कि उसको बेच दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ और विशेषकर उन सरल आदिवासी बस्तरिया के साथ इस तरह के छल कपट कब तक जारी रहेगी? इसको लेकर राज्य सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी मुखर है। वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। साथ ही एनएमडीसी के एम्प्लॉई जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं स्टील प्लांट के, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं, फिर जाएंगे हम चर्चा में। किसान उस समय बड़े उत्साह से अपने जमीन दिए कि एनएमडीसी आ रही है, सरकारी कंपनी है और लोगों का विकास होगा। लेकिन आज प्लांट बनते बनते 2001 से 2020 आ गई और प्लांट बनी नहीं है और एनएमडीसी और गवर्नमेंट ने इस प्लांट को बेचने की साजिश कर रही है और किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये एनएमडीसी सरकारी कंपनी है बोल के हमारा जमीन को लिया और आज वो प्राइवेट करने के लिए डीमर्जर का ये प्रक्रिया हम लोगों को बना रहा है। हम लोग यहाँ बड़े पैमाने में इसका विरोध करेंगे। भविष्य में ये प्लांट पब्लिक सेक्टर में ही रहे, उसी गतिविधि को लेकर के यहाँ के प्रभावित किसान, प्रभावित कर्मचारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको एक मंच में ला करके फिर से हम लोग उस विरोध को लाने का प्रयास कर रहे हैं। नगरनार निजीकरण का हम विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, फिर भी अभी उसको जो एनएमडीसी ने उसे अलग करने के जो कार्रवाई की गई है वो गलत है और ये नगरनार को निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। निजीकरण के विरोध में है इंडिया। जब नगरनार स्टील प्लांट बन रहा था तो सबको याद है बस्तर के आदिवासियों को डंडा मार मार कर जेल में उनको भर के उनसे जमीन छीना गया था। क्या इसीलिए कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को यह जमीन बेच दिया जाए? क्या इसीलिए कि जो 20,000 करोड़ का यह स्टील प्लांट बन रहा है किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाए? फिर वो लोग जो जेल में गए थे, जिनको डंडा मारकर जिनसे जमीन छीना गया था, क्या उनके साथ अन्याय नहीं था? लगातार बस्तर में माओवादी विरोध कर रहे औद्योगिकरण का, लेकिन हर कोई जानता है लोगों को रोजगार देना बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए मांग उठ रही थी औद्योगिकरण की। लेकिन आज क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या होगा, अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। मलकित सिंह गेदू सीधे बस्तर से जुड़ेंगे, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और साथ ही नगरनार, एनएमडीसी और वो क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर जानते हैं। मलकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी के रायपुर जिला अध्यक्ष बने हैं, आपका भी उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि भुई, जिन्होंने इन सारे प्रक्रियाओं को बहुत करीबी से देखा है, जब लोगों को डंडा मारा गया, जब लोगों को गिरफ्तार की गई, जिनकी जमीनें छीनी गई, वो सारी बातें रवि भोई एक पत्रकार के रूप में देखे। भोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोई जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या इसीलिए उन आदिवासियों ने जमीन दिए थे कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को इस प्लांट को 20,000 करोड़ का अभी तक जिसमें खर्च होने की बात कही जा रही है वो प्लांट को किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाए। फिर बस्तर में
रोजगार की स्थिति क्या होगी? भोई साहब जी होता जी, देखिए जब नगरनार स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी तो आदिवासियों की और सरकार की जमीन ली गई थी, और उस वक्त मुझे याद है कि कई आदिवासियों की जमीन ली गई थी और ये आश्वासन दिया गया था कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसको रोजगार मिलेगा और बस्तर का विकास होगा। इसी उद्देश्य से नगरनार स्टील प्लांट का वहां निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। और जब जन सुनवाई हो रही थी, जब आदिवासी अपनी जमीन देने का विरोध कर रहे थे, तब प्रशासन ने उनसे कठोरता के साथ व्यवहार किया था। कई जगह विरोध के समय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए थे, पर सबका ये उद्देश्य था कि एक स्टील प्लांट बनेगा, बस्तर का विकास होगा और वहां माओवाद खत्म होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, वो मुख्य धारा में आएंगे और रोजगार मिलेगा तो नक्सलियों की जाल में, नक्सलियों की चाल में नहीं फंसेंगे। इसके साथ उस इलाके का विकास होगा। आज सबसे केरल से भी बड़ा इलाका होने के बाद भी बस्तर पिछड़ा हुआ हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, और यदि नगरनार जैसे स्टील प्लांट वहां स्थापित होता है तो वहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए ही लोगों को समझाया गया था। निश्चित तौर से वहां 30,000 करोड़ का प्लांट है और एनएमडीसी बेलाडीला से, दंतेवाड़ा से, बचेली से लौह अयस्क जापान भेजकर भारी मुनाफा कमाती है और मुनाफा का हिस्सा बस्तर के आदिवासियों को मिलना चाहिए। नगरनार के माध्यम से आदिवासी युवाओं को यह हिस्सा मिलता और वहां का सामाजिक विकास होता है, और ये विनिवेशीकरण का जो प्रक्रिया चल रही है उससे आदिवासियों को हित में नहीं है। जी, बस्तर के आदिवासियों को मुनाफा का हिस्सा नहीं, वहां का प्रदूषण मिलता है। संखनी और डंकिनी में लाल पानी मिलता है, पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं होती। मलकी जी, शंकर सोढ़ी से लेकर जितुराम बघेल, भुरसुराम नाग, जितने भी आपके नेता थे उस वक्त कांग्रेस के ग्राम सभा में लगातार, पहले ग्राम सभा जहां प्रस्तावित था उसको विरोध हुआ, दूसरे ग्राम सभा की गई दूसरी जगह पे उसका भी विरोध हुआ, आखिर में नगरनार का साइड डिसाइड हुआ। आज ये निजी हाथों में बेचने की बात कही जा रही है। बस्तर के लोग क्या सोचते हैं, कितनी रोजगार मिलेगी और क्या अब बस्तर की तकदीर बदलने की कितनी संभावना आप देखते हैं? मलकीत जी। होता जी नमस्कार। बस्तर संभाग में जिस हिसाब से बस्तर के आदिवासियों को, बस्तर में बसे सारे लोगों को जो एक उम्मीद जागी थी, वो उम्मीद में 2001 में जो है हमारी कांग्रेस की सरकार ने सबसे आदिवासियों से, मजदूरों से और जो वहाँ के लोग हैं उनको समझाया गया था कि ये सरकारीकरण है, सरकार का इसमें उपकरण लगेगा, सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार के साथ जो भी और भी हमारी नौकरियां हैं, जिसका सब सरकारी हिसाब से तंत्र से जो है ये प्लांट लगेगा। उसके बाद जो है हमारे आदिवासी भाई, हमारे किसान भाइयों ने जो है इसमें हामी भरी, और हामी भरने के बाद वो प्लांट 2001 के बाद जो है 303 जो है लोगों का जो परिवार का जो प्लाट थे जो वहाँ पे उनको लिया गया, और उसके बाद जो है सेकंड फेज में जो है 1052 लोगों का जो है जमीन ली गई। टोटल मिला के जो है 1325 जो हमारे वहाँ के किसान भाई हैं, हमारे जो लोग हैं, उनसे जो जमीनें अधिग्रहण की गई, उनको ये उम्मीद थी। और जिस प्रकार से आप लोगों को मालूम है कि बस्तर एक ऐसा ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे पिछड़े क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा फसलों को उम्मीद थी। ये प्लांट जो है सरकारीकरण होने के बाद जो है हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत यहाँ विकास होगा, विकास के साथ साथ नई गाथा होगी, नक्सलियों का मूवमेंट कम होगा, लेकिन हमें तो जो है बस्तर वासियों को जो है फिर छला गया। मोदी जी की सरकार ने 2014 के आने के बाद एक बार फिर निजीकरण का जो बात की थी, तब हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने जो है नगरनार से जगदलपुर तक की जो है पदयात्रा कर इसका पुरजोर विरोध किया था, तो बात थम गई थी। उसके बाद पुनः जो है ये फिर ये बात आई है, इसका बस्तरवासी नहीं, बस्तर के साथ साथ पूरे जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है जो उम्मीदें यहाँ थी कि भाई नगरनार प्लांट लग रहा है, लेकिन ये जो है मोदी जी की सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। अभी प्लांट तो लगा नहीं है, अभी प्लांट तो गांव फंसा नहीं है और लुटेरे पहले आ गए कि क्या उम्मीद है बस्तरवासियों को? क्या है, बस्तरवासियों को छला जा रहा है।
बस्तर वासियों के साथ 420 का इसमें तो मैं बोलता हूँ केस दर्ज होना चाहिए। बस्तर वासी को छला जा रहा है, मेरी ये बात है। जी, बस्तर वासियों को छला जा रहा है। प्लांट शुरू होने से पहले लोग आ गए उसका मोल भाव करने। श्रीचंद सुंदरानी जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि चिट्ठी में ही उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम को इस तरह बेचना, निजीकरण करना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और वो प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का विरोध करते हैं। सुंदरानी जी। आदरणीय होता जी, मुख्यमंत्री जी का काम हो गया पत्र लिखना, हर मुद्दे पे एक पत्र लिख देना और जनता में संदेश देना कि हम इस प्रदेश की जनता के लिए हितों की चिंता कर रहे हैं। बस्तर की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को जितनी है, मैं मलकित भाई को सुन रहा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं साथ में उनके काम किया हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन लुटेरे आ गए, लूट के ले गए। क्या बस्तर का प्लांट जाके कहीं गुजरात में लगाया जा रहा है क्या? बस्तर का प्लांट ले जाके कहीं मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है क्या? या बस्तर के लोगों को छोड़ के कहीं बाहर के लोगों को रोजगार देने की बात हो रही क्या? ये कहां के सवाल खड़े किए जा रहे हैं? और क्या कांग्रेस शासन में कोई ऐसे जी सुंदरानी जी, मैं खाली एक चीज कहूंगा बीच में, एनएमडीसी के मुख्यालय को छत्तीसगढ़ लाने की जब भी बात उठती है, मुनाफा जहां पे रजिस्टर्ड दफ्तर होता है वहां खर्च होता है। यही के लोहा अयस्क 5,000 करोड़ साल में मुनाफा, और छत्तीसगढ़ में बस एक ढेला मिलता है, कुछ नहीं मिलता। फिर बस्तर के आदिवासी क्या वो संखिनी और डंकिनी के लाल पानी पीने के लिए जिंदा है? नहीं होता जी, 14 साल तक तो कांग्रेस की 10 साल तो यूपीए 1 और यूपीए 2 रही, ये बात तब नहीं उठाई गई इन्होंने। और आज अगर कोई बात उठी है तो निश्चित रूप से मैं होता जी आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिला सकता हूं कि न बस्तर के लोगों के साथ अन्याय होगा, न छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय होगा, न छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के साथ कुठाराघात होगा। हम सब छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खड़े हैं। हम इसमें सारी जो भी होगा, तो आप इस निजीकरण का विरोध करते हैं कि निजीकरण के समर्थन करते हैं? सर बस्तर के हितों। सुंदरानी जी, देखिए कई जगह पे, कई जगह होता जी निजीकरण, देखिए कई जगह निजीकरण कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, वो हितकारी साबित हुआ। कई जगह निजीकरण अहितकारी साबित हुआ। कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसको कांग्रेस की सरकार ने भी निजीकरण किया, उससे लाभान्वित हुए। कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हुए होंगे जो निजीकरण करने के बाद सफल नहीं हुए होंगे। तो इस बात में आदरणीय मोदी जी संवेदनशील व्यक्ति है, मोदी जी इसकी बहुत बड़ी चिंता करेंगे। बस्तर जैसे क्षेत्र को कहीं पे भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री मलकित जी, सुंदरानी जी कह रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है बस्तर में विकास होगा, क्या कहेंगे? मोदी जी है तो मुमकिन है, ये अच्छी तरह समझते हैं सुंदरानी जी, है ना। ये बात को तो मैं भी कहूंगा कि मोदी तो सब कुछ मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस्तर में अभी प्लांट लगा नहीं, अभी प्लांट में जो हमारे वहाँ के किसान भाई हैं उनकी नौकरियां तक लगी नहीं है, वो अभी तक जो है बचा हुआ काम पड़ा हुआ है। प्लांट अभी चालू नहीं हुआ। भाई प्लांट चालू हो जाने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां आती, कुछ नुकसान होता, कुछ घाटा होता, तब उसको निजीकरण करना एक बात हम मान सकते हैं। लेकिन एनएमडीसी ऐसा उपकरण है जो आज तक जो है प्रॉफिट में चलता आ रहा है और उनको इतना अनुभव है, तो उस अनुभव का लाभ पहले ले किया, उसके बाद आपको निजीकरण करना, कभी नुकसान होना। अभी तो प्लांट बसा ही नहीं है, अभी लोगों की नौकरियां लगी नहीं है। ठीक है भोई जी, इसकी इच्छा है कि जी, तो क्या मलकित जी क्या हम मान लें कि उपनिवेशवाद या शोषण का पर्यायवाची बनते जा रहा है एनएमडीसी बस्तर में? बिल्कुल ठीक बात है। एनएमडीसी का इस प्रकार से निजीकरण करना, जैसे टाटा की बात करूं, ऐसे कई प्लांट यहाँ से बस्तर से वापिस हो चुके हैं, लोगों को फिर से जमीन दी गई है। लेकिन एक विश्वास लोगों को ये था कि भाई सरकारी उपकरण लग जाने के बाद और भी यहाँ विकास के बाद गंगा बहती,
लेकिन ये इस प्रकार से मोदी जी का जो निर्णय लिया गया निजीकरण करना, इससे हम विकास किस प्रकार से करेंगे? लोगों को ठेकेदार आएंगे, ठेकेदार काम करेंगे, अपने हिसाब से नौकरी में रखेंगे, जब उनको दिल करेगा बाहर कर देंगे। भाई एनएमडीसी की नीतियां थी, सरकारी उपकरण की नीतियां होती हैं, उस नीति के हिसाब से काम होता है। ठीक है भोई साहब, पहले ऐसा